दोस्तों, सुशांत के केस में कई तरह की जांचें चल रही हैं। सीबीआई की जांच का भी इंतजार हो ही रहा है, तो वहीं एनसीबी की जांच फुल फॉर्म में जारी है और लगातार एक के बाद एक आरोपी पकड़े जा रहे हैं। उन्हें जेल भेजा जा रहा है और यहाँ तक कि अब तो उन्हें जमानत मिलना भी बेहद मुश्किल है, क्योंकि एनसीबी के पास अब पुख्ता सबूत होते जा रहे हैं, एक्शन भी हो रहा है। हालांकि सीबीआई की जांच में अभी कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन इस बीच सुशांत को लेकर सीबीआई की जांच को लेकर एक और बड़ा खुलासा और हैरानी भरा एक्सपोजर हुआ है। आरोपों के घेरे में एक बार फिर से डिनो मोरिया आ गए हैं। जी हाँ, वही डिनो मोरिया जिन पर पहले भी सुशांत को लेकर आरोप लगे थे। इस बार तो डिनो मोरिया को सचिनबाजी तक कह दिया गया है और यहाँ तक कहा गया है कि अब सारे सबूत आ गए हैं और बहुत जल्द बहुत कुछ निकलेगा। बहुत जल्द सारे सबूतों को सामने रखा जाएगा, जिससे पूरा का पूरा खुलासा हो जाएगा। तो क्या क्या हुआ मुंबई में, कैसे डिनो मोरिया फिर आ गए निशाने पर और क्या क्या आगे होने वाला है खुलासा, आपको बताते हैं सब। आप भी सुशांत की इस मुहिम को मजबूत बनाने के लिए चैनल के साथ जुड़ें। खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। अगर आपको भी लगता है कि सुशांत केस में डिनो मोरिया भी शामिल हैं, तो कमेंट जरूर करें। तो 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया से रुखसत कर दिया गया। सुशांत को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया गया। 14 जून को जो कुछ भी हुआ वो अब तक मिस्ट्री बना हुआ है। तो वहीं 13 जून को क्या हुआ, इसे लेकर भी तरह तरह के आरोप लगते रहे हैं, तरह तरह की बातें होती रही हैं। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा बार सामने आई, एक बात जो सबसे ज्यादा बार कही गई, वो थी 13 जून की पार्टी। जी हाँ दोस्तों, कई जगहों से ये बात आई थी कि 13 जून को सुशांत के घर पर पार्टी हुई थी और उससे पहले कहीं और भी पार्टी हुई थी। अब उस पार्टी के आगे का खुलासा हुआ है, तो वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये बताते हैं कि आखिर 13 जून को लेकर क्या कहा गया था, क्या क्या बातें सामने आई थी। तो मुंबई में बीजेपी के नेता और पूर्व सीएम नारायण राणे और उनके बेटे नीतीश राणे ने आरोप लगाया था कि 13 जून 2020 की रात पहले डिनो मोरिया के घर पर पार्टी हुई थी। यही नहीं, आरोप तो ये भी लगाया था कि इस पार्टी में कई ताकतवर लोग, कई राजनीतिक लोग शामिल हुए थे और आरोप तो ये भी लगाया था कि इस पार्टी के बाद ये लोग सीधे सुशांत के घर पहुंचे थे, क्योंकि डिनो मोरिया और सुशांत का घर बिल्कुल आसपास था और डिनो के घर से पहुंचकर इन लोगों ने पहले सुशांत के घर पर पार्टी की और फिर आरोप है कि सुशांत को भी ठिकाने लगा दिया। हालांकि न तो नीतीश राणे और न उनके पिता नारायण राणे इस बात के अब तक सबूत दे पाए हैं, लेकिन इस बीच नीतीश राणे फिर सामने आए और फिर से डिनो मोरिया पर गंभीर आरोप लगा दिए और इस बार यहाँ तक कह दिया कि उनके पास सबूत हैं, पक्के सबूत हैं। जी हाँ, यही नया खुलासा हुआ है, यही नया डेवलपमेंट है। असल में हाल ही में मुंबई में ईडी ने कई लोगों की संपत्ति जब्त की है, जिसमें डिनो मोरिया की भी करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के बाद ये संपत्ति जब्त की गई है और उसके बाद ही ये भयानक खुलासा हुआ है। नीतीश राणे ने कहा है कि उनके पास अब पक्के सबूत हैं। नीतीश राणे ने कहा है कि डिनो मोरिया बीएमसी यानी कि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सचिनबाजी हैं। जी हाँ दोस्तों, डिनो मोरिया ने कुछ ही फिल्मों में काम किया है, लेकिन वो कहते हैं कि बीएमसी का कोई भी काम वो चुटकियों में कर सकते हैं। ये आरोप नीतीश राणे ने लगाए हैं। यही नहीं, नीतीश ने कहा कि इस मामले की परतें अगर खोली जाएं, इससे आगे अगर खोजा जाए तो कई सारे नाम निकलकर सामने आएंगे, कई बड़े नाम खुलकर सामने आ जाएंगे और जैसे सचिन वाजे केस में कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं, वाजे के कई बड़े कनेक्शन निकल रहे हैं और कई केस में सचिन वाजे की सीधी दखल अंदाजी निकल कर आ रही है, तो नीतीश राणे का कहना है कि वैसे ही डिनो मोरिया के मामले में भी कई बड़े खुलासे, कई बड़ी बातें, कई केसों में डिनो का सीधा दखल निकल जाएगा, जिसमें सुशांत का केस भी शामिल हो सकता है। अब आगे देखिए, नीतीश राणे ने कहा कि जैसे सुशांत केस में डिनो मोरिया को बचा लिया गया, वैसे अब नहीं होगा, क्योंकि अब हमारे पास पक्के सबूत हैं। अब हमारे पास इसके पूरे के पूरे प्रूफ्स हैं और उनको हम सामने लाने वाले हैं। जी हाँ, नीतीश राणे ने साफ साफ बड़ा ऐलान कर दिया कि अब वो आखिरकार सारे सबूतों को सामने लाने वाले हैं, डिनो मोरिया का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। करीब 1 साल पहले अगस्त 2020 में नीतीश राणे और उनके पिता नारायण राणे ने डिनो मोरिया पर गंभीर आरोप लगाए थे। डिनो के घर पर पहले अपने घर में पार्टी ऑर्गेनाइज करने और फिर सुशांत के घर जाकर पार्टी करने का आरोप लगाया था। यही नहीं,
13 जून को ही सुशांत के साथ बहुत कुछ गलत करने का भी आरोप लगाया था और अब एक बार फिर से नीतीश राणे ने डीनो पर गंभीर आरोप लगाया है, हल्ला बोल दिया है और बड़ी बात है कि इस बार सबूत होने का दावा किया गया है। साथ ही सबूतों को जल्द ही सबके सामने लाने की भी बात कही गई है। अब उम्मीद है कि डीनो वाले किस्से का पूरा अंत जल्द से जल्द हो, क्योंकि साल भर हो चुका है डीनो को लेकर। अब तो पूरा खुलासा होना ही चाहिए और अगर उन्होंने कुछ भी गलत किया है तो डीनो मोरिया को सजा मिलनी चाहिए और सुशांत को भी इंसाफ जरूर मिलना चाहिए और पूरा सच सामने आना चाहिए। तो आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या वाकई में डीनो मोरिया इस केस में कहीं ना कहीं शामिल हैं या फिर डीनो को फंसाया जा रहा है? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आपने देखे होंगे वायरल भयानी के कमेंट्स। ये मोस्टली बॉलीवुड वालों के ही कंटेंट्स डालते हैं। इनकी टीम हमेशा बॉलीवुड वालों के घर के आसपास या फिर उनकी जिम या उनके एयरपोर्ट जैसे जगहों पर नजर रखती है। वायरल भयानी का एक पोस्ट ट्विटर पर वायरल है जो कि 14 जून का है, जिसमें सुशांत के माउंट प्लैंक वाले फ्लैट की पिक्स हैं और लिखा गया है कि कुछ फ्रेंड्स लास्ट नाइट उनके घर पर थे, पर क्या हुआ लास्ट नाइट पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि पुलिस हो या नेता या फिर बॉलीवुड वाले, सब के सब सुसाइड थ्योरी देने लगे। पर वायरल भयानी की पोस्ट से पता चलता है कि कई लोगों को पता था कि पार्टी तो हुई है। वायरल भयानी ने लास्ट ईयर जुलाई में रिया का सीबीआई फॉर एसएसआर सत्यमेव जयते वाला वीडियो इंस्टाग्राम पर डाला था, जिस पर कुछ फ्रेंड्स ने कमेंट किए थे। टीवी एक्ट्रेस कृष्णन बरेटो ने रिया के वीडियो के नीचे लिखा था कि जब से रिया ने सुशांत को डेट करना शुरू किया, इस लड़की ने हम सभी का सुशांत से बातचीत करना बंद करवा दिया, सुशांत के नंबर बदल दिए। बाद में पता चला कि फैमिली से भी बात नहीं करने देती थी। सच्चाई सबके सामने आएगी और ये सत्यमेव जयते तुम्हारे ऊपर ही वापस आएगा रिया। एक और एक्ट्रेस है काजोल त्यागी, उसने भी कृष्णन बरेटो के कमेंट के नीचे कमेंट किया है कि मैं रिया की फिल्म जलेबी की पार्ट थी और ये वहाँ भी काफी नेगेटिविटी फैलाती थी। काजोल ने कहा कि ये फेक ड्रामा कर रही है। उसके रिप्लाई में कृष्णन ने कमेंट किया कि मेरे अलावा तुम्हारे पास ही गट्स हैं कि तुम बोल रही हो, बाकी सब मर गए हैं, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? वो लोग हम सभी को मार देंगे क्या? इन लोगों के पोस्ट गूगल पर वायरल भयानी के पोस्ट में मिले और सब के सब एक ही इशारा करते हैं दोस्तों कि सुशांत को मारा गया। लेकिन हमारे देश की इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज अभी तक ये प्रूव नहीं कर पाई हैं और महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस के तो क्या कहने, ये लोग आज भी सुसाइड ही बोलते हैं। कितनी शर्म की बात है ये देश के लिए। क्या नेता क्या पुलिस, सब के सब मिले हुए हैं। लानत है ऐसे